वो मुस्कुरा रहे हैं। बासित, सच्ची सच्ची दिल पर हाथ रखकर बताइए, है ना? देखिए, अगर मैं पाकिस्तानी होता, मेरे मुल्क के साथ ऐसा हुआ होता, मेरी टीम ने इतना घिनौना काम किया होता, तो मैं तो बड़ा दुखी होता, मैं बड़ा परेशान होता कि भाई क्या ही हमने टीम बनाई है, क्या ही हमने देश का कर दिया है। आप बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, आप लानत मलानत भेज रहे हैं अपनी टीम को, या आप अभी भी फक्र में बैठे हुए हैं कि नहीं भाई ठीक है, हमारी टीम है, कुछ भी करके आए, हम तो ऐसी सीना चौड़ा करके जाएंगे और पिट के आएंगे? देखें ब्रदर, सच्ची बात है कि हम हारे हैं मैदान में और आपकी टीम बहुत अच्छा खेली है। हमेशा से आप इस तरीकेकार से आते हैं कि ग्राउंड में जब आप उतरते हैं आप जीत के लिए आते हैं। हमारी टीम जो है क्रिकेट टीम, ये डर के आती है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं यहाँ बैठ के वैसे तारीफें करता रहूं, झूठी तारीफें मुझसे नहीं होंगी, मैं करता ही नहीं हूँ। दुश्मन भी अगर हम हैं ना, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी कहीं जीत हुई है तो मुझे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो आप बहुत अच्छा खेलें। हाँ, बात ये हो सकती है कि इन लड़कों में कमी की है, ये तो हमारे दोस्तियां चल रही हैं। यहाँ पर बाबर आजम, वो शादाब लड़का, उसको कसम खुदा की उसकी जगह मैं खेलूं ना, ज्यादा अच्छा खेलूंगा। हालांकि मुझे क्रिकेट इतनी नहीं आती। सही कह रहा हूं मैं, नहीं सही कह रहा हूं, ये वल्ला उसको पता नहीं टीम में क्यों शामिल किया आज गया। तो गजब हो गया भाई। हम जंग की बात ये करते देखिए हैं, हम बासित, जंग की एक बात सेकंड के लिए करते रोक रहा हूं, सिर्फ एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं बासित। ये देखिए, ये कट्टर पाकिस्तान को डिफेंड करने वाला व्यक्ति, यूट्यूबर पाकिस्तान का, बासित अली इनका नाम है। मतलब इतनी कट्टरता से ये डिफेंड करते हैं पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने, वहां के हुक्मरान ने जैसे पाकिस्तान को डुबोया है ना, जैसे आतंक की वजह से पाकिस्तान चरमराया हुआ है, वैसे पाकिस्तानी टीम की वजह से इस वक्त पाकिस्तानियों की क्या हालत है। अब सोचिए जरा कि बासित अली जैसा आदमी जो एक लफ्ज नहीं सुन पाता पाकिस्तान के लिए, आज कह रहे हैं कि अगर ये पाकिस्तान के जो 11 खिलाड़ी थे उनमें 2 खिलाड़ियों में एक मैं और एक मेरा कोई और होता तो हम कुछ बढ़िया कर जाते। अब बोलिए बासित। जी जी, इसमें देखें, हम जंग पे लड़ते हैं, हम बाकी चीजें पॉलिटिक्स में लड़ाई बनती है, चले हमारी हजार चीजें होती हैं, बट एक रियलिटी है यार, इस टीम ने हमें हमेशा तंग किया है, सीधी सी बात है। अब बाबर आजम है, आप उसको विराट कोहली से मिलाते हैं। विराट कोहली और बाबर आजम में जमीन आसमान का फर्क है। कम से कम वो फंसे हुए मैच तो निकालता है विराट कोहली। अब ये हर फंसे हुए मैच में अपनी विकेट दे देता है पहली बॉल पे। अब स्पिनर पे इसने विकेट दे दी है। मतलब मैं हैरान हूं कि दोस्तियां जब तक ये पालते रहेंगे। बल्कि मैं अब आता हूं मुद्दे पे, अब मुद्दे पे इसलिए आता हूं कि पहले तो ये बात कर दी। मैं ये चाहता हूं आईसीसी से कि एक और टीम निकालें जिसमें 6 लड़के मकबूजा कश्मीर से रखें, 6 लड़के आजाद कश्मीर से, एक नई टीम। कश्मीर क्योंकि मुतनाज़ा इलाका है, तो एक टीम कश्मीर की भी होनी चाहिए। दोनों से, पाकिस्तान से भी खेले, इंडिया से भी खेले। अच्छा है, तो मैं अच्छा है, चाहता हूं अच्छा है, अच्छा है। मतलब सीधे सीधे क्यों नहीं कहते बासित कि हम चाहते हैं कि भारत के 11 लड़के हमारी टीम की तरफ से खेले? सीधी सीधी बात करो ना भाई मेरे, सीधी मुद्दे पर बात आओ, मुद्दे की बात करो। कुल मिलाकर बासित अली ये कहना चाहते हैं कि अब हमारे वालों से नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए अगर हिंदुस्तान से लड़ना है तो हिंदुस्तान से ही 11 लड़ाके पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने पड़ेंगे। शैलेंद्र सर, ये तो वही बात हो गई कि इधर से भी हम खेलेंगे, उधर से भी हम खेलेंगे। तो अगर ये ऐसा चाहते हैं तो ये पाकिस्तान की टीम में जो 11 लड़के खेलेंगे हमारी तरफ से वो जीते, या हमारे लड़के जो 11 खेलेंगे वो जीते, तब भी तो जीत हम ही जाएंगे, तब भी इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये बेचारे बेबस लाचार। बासित की तारीफ करना बनता है। बासित आज मेरे ख्याल पहली बार वो अपनी बड़ी बैलेंस स्टेटमेंट दे रहे हैं। बासित वेरी वेल डन, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अपनी कंट्री का क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहिए, लेकिन सच्चाई से मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। और आज मैं पहली बार आपको रिस्पेक्ट करता हूं कि आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन बासित, मेरी आपसे 2 रिक्वेस्ट हैं। हमने आपको कभी दुश्मन नहीं देखा, मुझे आपके अंदर दुश्मन दिखाई नहीं। आपने पता नहीं कैसे कह दिया दुश्मन देश। आपके और मेरे बीच में अगर दुश्मनी होती तो आज आप इस टीवी शो पर बैठते ही नहीं। आप जिस जंग की बात कर रहे हो और जिस तंग की बात कर रहे हो कि तंग किया है, हमने कभी तंग नहीं किया आपको। आपकी सर, मैं इस वक्त सऊदिया में हूं, सुने, यहाँ पर इंडियन मिले मुझे, इंडियन। मेरा एम आपको, मजा आएगा आपको, मजा आएगा। मुझे यहाँ पर इंडियन मिले सर। मैंने वीडियो भी बनाई, इतनी अच्छी तरह हम बैठे इंडियंस आपस में, घंटा हमारी गपशप होती रही है। नतीजा हमारा ये पहुंचा कि ये लड़ाइयां कुछ और हैं, हम आपस में एक हैं। मुझे नहीं लगता हम कोई डिफरेंट है, हम मिलते हैं जब। आपने बोला ना दुश्मन देश,
मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बड़ी बात, बासित समझो, बासित समझो, एक छोटी सी बात, ये नदीम के लिए बेसिकली। नदीम, आपको पता है ये ममता काले जी कौन है? ये बियॉन्ड विजुअल रेंज के जो वेपन्स फायर होते हैं ना, ये उस फैमिली को बिलोंग करती हैं। तो इन्होंने जो कुछ बोला है बड़ा सीरियसली लीजिएगा। एंड ममता जी, मेरी आपसे बड़ी कंप्लेंट है, ये विद्या जी ने तो मजाक किया था कि आप बिना साबुन के धो देती हो। अरे प्लीज ऐसे मत करो, लेट अस बी काइंड। ये हमारे अपने लोग हैं, इनमें कोई खराबी नहीं है। इनकी सियासत खराब है, इनकी आर्मी के जो हुक्मरान हैं वो खराब है, और उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन शैलेंद्र सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, सियासत तो हर देश में है। हमारे देश में भी दो पार्टियां लड़ती हैं, दो नेता लड़ते हैं, सब करते हैं भाई। लेकिन सबका मकसद क्या है? भारत को आगे ले जाना। सबका मकसद क्या है? टीम इंडिया को हर मैच जिताना। सबका मकसद क्या है? कि हिंदुस्तान सर्वोपरि हो। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, फखर यूसुफजई, आपका ऑडियो खराब हो गया था, आप बहुत देर से बैठे में, फिर मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। फखर भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि आपका मुल्क ये कौन सी लड़ाई लड़ता है, आपका मुल्क ये कौन से जंग चाहता है जिसमें वो मुंह की खाना चाहता है। उसको पता है कि हमको मरना है, फिर भी लड़ने जाता है, जबकि लड़ाई की जरूरत नहीं है। क्रिकेट के मैदान पर उतरेंगे तो ऐसे बंदूक दिखाते हैं। अरे भाई, वहां पर बल्ला दिखाने और बॉल घुमाने की बात होती है, वहां तुम बंदूक दिखाओगे और बॉर्डर पर भाग जाओगे अफगानिस्तान से डरकर, बलूचिस्तान से डरकर। तो आप लोगों ने जो ये बेड़ा गर्क किया है, आपके नेताओं ने, आपकी इस टीम ने, इस पर आप लोग सच में आज भी अफसोस नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए विद्या जी, मेरी बात सुने। क्रिटिसिज्म होती है, पाकिस्तानी टीम पे भी होती है, पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी है उस पे भी होती है। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक इवेंट में था और हमारे मीडिया के बहुत सारे लोग थे जो उस बीट को कवर करते हैं, खासतौर पे इंटीरियर मिनिस्ट्री की। यानी वो किसी को आंसरेबल नहीं है वो बंदा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर बहुत खुली क्रिटिसिज्म होती है। आप मेरा ट्विटर का टाइमलाइन देख सकते हैं कि हम उसको नहीं छोड़ते। बेशक मोहसिन नकवी, पता है मुझे कि पिंडी बूट हाउस से वो आए हुए हैं और पैराशूट के जरिए वो उतरे हुए हैं, और उनके पास होम मिनिस्ट्री के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप भी है। लेकिन सब लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मी। अब से ये नहीं कि कल इंडिया से हमारे, इससे पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट का जो सिस्टम है वो अच्छा नहीं है। जो अच्छे, जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं वो बेचारे पाकिस्तान में रोल रहे हैं, ठीक है, या काउंटियों के लिए वो जा रहे हैं, वो कुछ अपने लिए कोई और रास्ता ढूंढते हैं, या वो एहसान आदिल था, वो अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेल रहा है। लेकिन मसला ये कि जो डिजर्व नहीं करते, कहते ये फ्ला किंग है। मतलब क्या किंग है? अगर वो 5 पे आउट हो रहा है, 0 पे आउट हो रहा है, एक सीधी आती हुई बॉल को नहीं खेल सकता, तो वो मेरे लिए किंग नहीं है। वो मेरे लिए 0/0 = 0 है। मेरे लिए किंग वो शख्स है कि जो अच्छा खेलता, वो बेशक पाकिस्तान के किसी भी इलाके से था, वो बेशक किसी भी ट्राइब से उसका ताल्लुक है, वो बेशक किसी भी इलाके से वो ताल्लुक रखता हो, लेकिन अगर वो खेलता है, शाहिन शाह अफरीदी मेरे खैबर पुख्तनख्वा से बिलोंग करता है, शाहिद खान अफरीदी का सन इन लॉ है, लेकिन अगर वो नहीं है, मैं एक हफ्ते से मैं कहता हूं कि मैं शोज पे शोज करता रहा हूं कि भाई आप इस बंदे को ना खिलाएं, आप इसकी जगह किसी और को, सलमान मिर्जा को डाल दें, आप इसकी जगह जो है नसीम शाह को डाल दें, कम से कम वो रिदम में। अब क्यों मुझे शहनशाह अफरीदी से क्या लेना देना? वसीम अकरम साहब भी तो हुआ करते थे, आज नहीं है। वकार यूनुस भी होते थे, आज नहीं है। शुएब अख्तर भी थे, आज नहीं है। आपके यहाँ जो है रोहित शर्मा साहब, और मैं कहता हूं कि द रियल किंग फॉर मी इज विराट कोहली, वो आज नहीं है, लेकिन उसके बगैर भी आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। वो सारे किंग्स हैं जो आपके मुल्क को जिताते हैं। अगर मेरे मुल्क को जो जिताएंगे वो मेरे लिए किंग होंगे, मैं उनको सर पे बिठाऊंगा। लेकिन अगर वो कहेंगे कि हम गंद भी करेंगे, हम बुरी तरह नहीं, मतलब हारना कोई मसला नहीं है। मैं कहता हूं ये तो अभी 8 मैच हारे ना वर्ल्ड कप में, 108 मैच हारे, लेकिन किसी डिग्निटी के साथ कम से कम आप फाइट करके हारेंगे। मैं इस बात पर ताली, भले ही कितनी ही पड़ी हो पाकिस्तान की टीम को गाली, लेकिन फखर यूसुफजई आपकी इस बात पर ताली। और एक चीज जो अभी हम खेल रहे थे, डिबेट का टूर्नामेंट का मैच जो खेल रहे थे, इसमें हमने बिठाए थे 7 मेहमान और 7 में से एक भाग गए उल्टे पैर, मोहसिन नकवी की तरह। 1 विकेट पाकिस्तान का वैसे चला गया, बाकी बचे थे पाकिस्तान के 3 विकेट,
और उसमें अब सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति नदीम साहब रह गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ अभी भी नहीं बोल रहे हैं, या थोड़ा अंदर से मन कर भी रहा होगा, तो 50-50 हैं। तो कुल मिलाकर ये डिबेट का मैच भी पाकिस्तान हार गया है, अपने ही मुल्क के पैनलिस्टों से ही हार गया है, क्योंकि दुखी वो बेचारे इतने हैं कि चाहकर भी पाकिस्तान को इस वक्त वो डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, अपने मुल्क को डिफेंड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि डिफेंड करने लायक इनके मुल्क ने इनको छोड़ा ही नहीं है।